बंधन के रिश्ते। सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी तक चाय भी नहीं बनी, जबकि रोज़ 5 बजे ही बन जाती थी। 9 बजे ऑफिस और कॉलेज जाने वाले तीनों बच्चे यानी कि सपना के पति सूरज, ननद टीना और देवर टिंकू अभी तक सो रहे हैं। घर का कोई भी काम नहीं हुआ है, यहाँ तक कि किचन में जो बर्तन रात को ही धुल दिए जाते थे, सब अभी तक वैसे पड़े हैं। इकलौती बहू जिसे 2 साल पहले कलावती अपनी पसंद सपना से अपने बेटे से ब्याह कर लाई थी। सपना पढ़ी लिखी, सुंदर, सुशील तथा गृह कार्य में पूर्ण रूप से दक्ष थी। भले ही अपनी पसंद से लाई थी, लेकिन तीनों से प्यार, मान सम्मान कभी न मिला उसे। जब सासू माँ नहीं देगी तो ननद देवर क्यों देंगे सम्मान। पतिदेव कुछ ताने तो नहीं मारते, लेकिन कुछ बोलते भी नहीं। उनकी चुप्पी ही बढ़ावा दे रही थी छोटे भाई बहन को। सपना कहीं जाने के लिए तैयार खड़ी है। सुंदर सी साड़ी, बालों का जूड़ा, कंधे पर पर्स, हाथों में चूड़ी की जगह कड़े और बिना हील की सैंडल, बिल्कुल वैसे जैसे कि किसी ऑफिस में जाना हो। यह सब देखकर कलावती जी का दिमाग चकरा गया। कोई काम भी नहीं हुआ है और सुबह सुबह सपना तैयार होकर कहीं जा रही है बिना बताए। ये क्या तरीका है बहू, आज सुबह चाय भी नहीं मिली और तो और 8 बज रहे हैं, कोई काम भी नहीं हुआ और तुम इतना तैयार होकर बिना बताए कहाँ जा रही हो। मम्मी जी, आपको याद है मैं 2-4 दिनों से मोबाइल और लैपटॉप कुछ ज़्यादा ही यूज कर रही थी। हाँ याद है, लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो, घुमा फिरा कर क्यों बात कर रही हो। साफ साफ बात यह है मम्मी जी, मैंने अपना रिज्यूम एक कंपनी को भेजा था, वहीं का इंटरव्यू था और मैं सिलेक्ट हो गई और एक कंपनी की तरफ से मुझे फ्लैट भी मिला हुआ है, इसलिए अब से मैं वहीं रहूँगी। अब और ज़्यादा बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है मुझ में। दिन रात एक पैर पर नाचते हुए भी कोई इज्जत मान सम्मान नहीं है। नहीं रह सकती मैं इस बंधन में। और सूरज जी, मैंने आपसे कहा तो आपने भी पल्ला झाड़ लिया। मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ, ना कि किसी और की। जब आपको लगे कि आपको मेरी ज़रूरत है तो बेझिझक चले आइएगा, क्योंकि अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। यहाँ एक नौकरानी की ज़रूरत है जो मैं भेज दूँगी अपनी तनख्वाह से। बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई पड़ी। देखा तो कैब आ चुकी थी जो उसने बुक की थी जाने के लिए। सपना पति सहित पूरे परिवार को हैरान परेशान सोचता हुआ छोड़ वहाँ से फालतू के बंधन से आज़ाद होने की खुशी मनाते हुए अपनी आज़ाद नई ज़िंदगी जीने के लिए निकल